चश्मे चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। What was the reason for him to be present? There is no reason for him to be present at such an order. So हम लोग भी रात को निकल सकते हैं बाहर, हम लोग भी घूम फिर सकते हैं, हम लोग का भी हक है। कोई हमें ये बोल नहीं सकता कि हम लोग सिर्फ दिन में निकल सकते, रात में नहीं निकल सकते। हम लोग 9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजीकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी डिस्कवर की जाती है हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में इन सेमी न्यूड कंडीशन। बट क्यों उसकी बॉडी ऐसे डिस्टर्बिंग कंडीशन में पाई गई? यस, शी वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड। शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम हर आइज, ईयर्स एंड हर प्राइवेट पार्ट्स। जिस रात ये इंसिडेंट हुआ उस रात विक्टिम डॉक्टर लगभग 36 घंटे से कंटिन्यूस ड्यूटी कर रही थी। तो लगभग 24 घंटे काम करने के बाद विक्टिम और उनके कलीग्स ने हॉस्पिटल में ही डिनर किया। डिनर करते करते रात के 3 बज चुके थे। तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए विक्टिम डॉक्टर सेमिनार रूम में आ गई। लगभग सुबह 4 बजे एक्यूज्ड संजय घोष ने रूम में एंट्री ली एंड विक्टिम डॉक्टर को रेप किया एंड उसका मर्डर कर दिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से विक्टिम की बॉडी को सुबह 7:30 बजे डिस्कवर किया गया एंड पेरेंट्स को कब बताया गया? 3 घंटे बाद, यानी कि 10:30 बजे। एंड उसके बाद भी उन्हें सेमिनार हॉल में 3 घंटे वेट कराया गया। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे बाद जब फाइनली उन्हें बॉडी देखने को मिली तो उस बॉडी की हालत ऐसी थी कि कोई भी पेरेंट्स शॉक में आ जाएंगे। उनकी पूरी बॉडी पर इंजरी मार्क्स थे, उनका चश्मा टूटा हुआ था, आंखों से खून निकल रहा था, उनकी कॉलर बोन तक टूट चुकी थी एंड शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम हर प्राइवेट पार्ट्स। हॉस्पिटल तो इस केस को एक सुसाइड केस बताकर जल्द से जल्द रफा दफा करना चाहता था, इसलिए शायद हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने इनिशियली पेरेंट्स को ये बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। यहाँ पे कुछ सवाल खड़े होते हैं कि क्यों हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने पेरेंट्स को 3 घंटा वेट कराया? क्यों हॉस्पिटल ने इस क्लियर कट रेप एंड मर्डर को पहले सुसाइड डिक्लेयर किया? हॉस्पिटल ने तो इस केस को पूरा दबाने का ट्राई किया, लेकिन जब आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर को ये बात पता चली तो उन्होंने ही प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया एंड धीरे धीरे ये बात पूरी कंट्री में फैल गई। पहले वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ एंड फिर ये एक नेशनल इशू बन गया। फोडा, द फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने एक नेशन वाइड हॉल्ट ऑफ सर्विसेज डिक्लेयर कर दिया एंड जब नेशन वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया तो अथॉरिटीज़ को पोस्टमार्टम करना ही पड़ा। एंड जब इस केस की ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई तो इससे साफ हो गया कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक क्लियर केस ऑफ रेप एंड मर्डर है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन था कि विक्टिम डॉक्टर का पहले बुरी तरीके से सेक्सुअली असॉल्ट किया गया एंड देन उनके लिप्स, आइज़ एंड एब्डोमेन को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया गया। विक्टिम के ऑटोप्सी रिपोर्ट में और भी काफ़ी चीज़ें सामने निकल कर आई। विक्टिम की बॉडी से लगभग 150 mg ऑफ सीमेन मिला है, जो कि एक इंसान से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ रेप, इट वॉज अ गैंग रेप। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सुबह 4 बजे संजय रॉय ने सेमिनार हॉल में एंटर किया था एंड एंटर करते वक्त उनके पास एक ब्लूटूथ हेडफोन भी था एंड जाते वक्त उनके पास से वो ब्लूटूथ हेडफोन मिसिंग था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सेमिनार हॉल से पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडफोन भी मिला एंड जब पुलिस ने इसे संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट किया तो ये कनेक्ट भी हो गया एंड संजय रॉय को तुरंत पुलिस ने अरेस्ट कर लिया एंड गेस व्हाट, उसने अपना जुर्म इतनी ईजिली एक्सेप्ट भी कर लिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि कैसे संजय रॉय की आरजीकर हॉस्पिटल में इतनी ईजिली एंट्री हो गई? क्या उसे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने रोका नहीं? तो कौन है ये संजय रॉय? वेल, संजय रॉय किसी भी तरीके से आरजीकर हॉस्पिटल से कनेक्टेड है ही नहीं। संजय रॉय एक सिविल वॉलंटियर था जो कि 2019 से कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप में काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बाइक पे कोलकाता पुलिस का टैग लगा के घूमता था एंड कोलकाता पुलिस की टी-शर्ट पहन के घूमता था। उसके नेबर से हमें ये पता चला कि संजय रॉय एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। संजय रॉय की 4 शादियां हो चुकी हैं
जिसमें से उनकी 3 वाइफ ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है एंड उनकी 4th वाइफ की कैंसर से डेथ हो चुकी है। एंड जब संजय रॉय को पुलिस ने अरेस्ट किया तब उनके फ़ोन से काफ़ी सारा पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी मिला जो कि काफ़ी वायलेंट था। ट्विटर एंड और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरजीकर हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स वीडियो बना कर डाल रहे हैं कि क्राइम सीन से सिर्फ 20 मीटर दूर रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया है। आमतौर पर तो क्राइम सीन को सील कर दिया जाता है, तो कैसे पुलिस ने वहाँ पर रेनोवेशन स्टार्ट करने की परमिशन दे दी। एंड 14 अगस्त की रात को पूरी प्लानिंग के साथ एविडेंस को मिटाने की भी कोशिश हुई। आरजीकर हॉस्पिटल के बाहर लगभग 1000 लोगों के एक मॉब ने प्रोटेस्टर्स को पीटना शुरू कर दिया एंड हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचा दी, क्राइम सीन को कंटेमिनेट कर दिया एंड सीसीटीवी कैमरा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने इस पूरे इंसिडेंट की डिटेल में जानकारी दी है। कम से कम 5 से 1000 लोग आ गया वहाँ पर, तोड़ फोड़ हम लोग गया। यहाँ पर गेट हम लोग लॉक कर दिया, तो गेट तोड़ दिया। हम लोग दूसरा गेट में चला गया, वो गेट भी तोड़ दिया, वो गेट भी तोड़ दिया। तो इतना आदमी है, हम लोग 10-12 आदमी से पुलिस दे, हम लोग नहीं सके, हम लोग चला गया अंदर में, अब तोड़ फोड़ करने लगे। इमरजेंसी जो तो इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस केस में जो भी इन्वॉल्व है उसके हायर अथॉरिटीज से अच्छे खासे कनेक्शन है। तो कौन है इस रेप के पीछे? क्या संजय रॉय को स्केपगोट बना के इस केस में फंसा दिया गया है? ये सब देखने के बाद विक्टिम के पेरेंट्स ने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया एंड उन्होंने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि एविडेंस के साथ बिल्कुल भी टैंपरिंग ना हो एंड इस केस में जल्द से जल्द कुछ प्रोग्रेस हो। एंड जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये नोटिस किया कि कोलकाता पुलिस ने इस केस में अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है, तो थैंकफुली उन्होंने ये केस थर्सडे को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। इंडिया आज भी स्ट्रगल कर रहा है हाई रेप केसेस से एंड लो कन्विक्शन रेट से। अगर 2018 की इस रिपोर्ट को माने तो लगभग हर 15 मिनट में एक लड़की का रेप हो रहा है। अगर हम बात करें लड़कों की तो शायद 1% चांस है कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा, लेकिन जब हम एक लड़की की बात करते हैं तो हमेशा उसके दिमाग में ये डर रहता है कि कहीं उसके साथ ऐसा ना हो जाए, चाहे वो कोई मूवी देख के आ रही हो या अपना डोर लॉक कर रही हो या फिर रात को घर लेट आ रही हो। इट्स हाई टाइम that the laws against rapists should be strict. Till then, be safe and be aware.